अम, नमस्ते, इज़ी टैरो में आपका स्वागत है। और आज मैं सिर्फ़ अपने जनरल मेरे टैरो के बारे में कुछ बातचीत करना चाहती थी। अभी मुझे पता नहीं कि मैं कुछ रीडिंग करूँगी या नहीं, लेकिन हाँ, ये सब प्रिपरेशन जो है वो सब मैं करके रखती हूँ, तो फिर अगली रीडिंग के लिए तैयारी कर दूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी हनीमून वाली रीडिंग करनी ही है। तो मैंने सोचा ठीक है, रुक जाती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल थोड़ी देर के बाद कर लेती हूँ, ये मतलब ये वाली जो रीडिंग है ना, जो आप लोग देख रहे हो अभी फ़िलहाल, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ मैं जनरली जो बात कर रही हूँ वही है, ठीक है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, टैरो रीडर्स कैसे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, वैसे सब। तो असल में क्या हुआ था मेरे साथ अभी आज के दिन के सॉरी, मैंने कुछ टैरो को पूछा था कि फ्यूचर में क्या होगा ऐसे। तो टैरो ने मुझे बताया ये सब काप्स ओके। तो टैरो ने, नहीं मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ, बाद में शफल हो जाएगा, गलती से कार्ड्स निकल जाएंगे, और हमारा जो एनर्जी रहता है ना, वैसे के वैसे ही कार्ड्स आते हैं। इट्स सो एक्यूरेट, मतलब मैं खुद भी कभी कभी शौक हो जाती हूँ कि इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। और कभी कभी 8 ऑफ सोर्ड्स, नहीं तो जो हर्ट वाले कार्ड्स हैं ना, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, तो वो सब भी आ जाता है। और फिर अगर करंट सिचुएशन भी रहेगा, अगर मैं चल रही हूँ और फिर मेरा पैर में लग गया, तो मैं ऐसी कार्ड शफल करके देख रही हूँ तो फिर 8 ऑफ सोर्ड्स गिर जाता है। तो मतलब हाँ, 8 ऑफ सोर्ड्स एग्जैक्टली, अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा है तो उसमें ऐसा ही है कि किसी को दर्द हुआ है, किसी को चोट लगी है, वैसे तो एग्जैक्टली वैसे ही आता है। तो इंटेंसिटी कभी कभी मैटर करता है, कभी कभी इंटेंसिटी बहुत डीप रहती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी कभी कभी इंटेंसिटी बहुत डीप रहती है, कभी कभी जो इंटेंसिटी रहती है वो बहुत ही नॉर्मल रहती है, जो हम सह सकते हैं, जो कुछ 2 घंटे के अंदर ही चला जाएगा, 2 घंटे के अंदर जो दर्द है वो निकल जाएगा, वैसा भी रहता है। और कभी कभी क्या रहता है पता है, ये देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे किसी को चोट लगा हुआ है, दिख रहा है, तो ये इंसान को चोट लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली टैरो, एटलीस्ट मतलब पता नहीं क्यों मेरे को तो बहुत ही ऐसे शौक है। टैरो तो यहाँ पे ही रहता है, और फिर मैं तो ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ टैरो से, और मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है टैरो से। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब कभी कभार मैं खुद के लिए ऐसी रैंडम शफलिंग कर लेती हूँ, और फिर मेरा मतलब अगर मैंने करंट एनर्जी के बारे में पूछा तो फिर करंट एनर्जी एकदम परफेक्ट आती है। और कभी कभी अगर मैंने पूछा कि फ्यूचर में क्या होगा वगैरह, तो वैसे भी आ जाता है। और आज वही मैं बताने वाली हूँ कि मैंने फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकाला था, और फिर ये मेरे लिए परफेक्ट कार्ड्स है एक्चुअली। अभी लोग बोलेंगे कि ये तो है 3 पत्ती वाले कार्ड्स, ठीक है, ये एक्चुअली हाँ वैसे ही है, एक्चुअली 3 पत्ती वाले कार्ड्स है, लेकिन ये मेरे लिए परफेक्ट कार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इमेजरी नहीं है। अगर इमेज है तो फिर इस दोनों में है किंग, क्वीन और जैक और जोकर, बस इसमें ही इमेजरी है, बाकी सब में इमेज है ही नहीं। तो जब भी फोटोज़ नहीं रहता ना, तो हम लोगों का हमारा इंट्यूशन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं कभी भी देखो पाइल्स देती हूँ तो फिर नंबर्स ही देती हूँ, सिर्फ यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे नंबर्स देती हूँ, नहीं तो दूसरा पाइल्स में उसमें भी नंबर्स ही रखा है मैंने, देखो 1 2 3। बहुत ही सिंपल पाइल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को अपने इंट्यूशन पे ही भरोसा करना पड़े। आपको कुछ मतलब ऐसे फ़ोटो वगैरह देख के आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ अरे ये फ़ोटो कितना अच्छा है, ये फ़ोटो कितना अच्छा है, वैसे सब नहीं। कभी कभी मैं ये सब भी पाइल्स रख देती हूँ, और मैंने भगवत गीता भी मेरे साथ ही रख दिया है। ये हार्ट रखती हूँ, कभी कभी ये रखती हूँ, ये फ्रूट्स वगैरह। और ये भी नंबर्स ही है, 7 8 9 10, यहाँ पे भी ये भी नंबर्स है, और फिर ये बहुत ही प्लेन नंबर्स है, 1 2 3 4 5 रोमन नंबर्स में। और रोमन नंबर्स एक्चुअली 1 2 3 ऐसा। तो यही रख देती हूँ ताकि आप लोगों का जो इंट्यूशन है उसी को बोलना पड़े। मतलब आप ऐसे हाँ मेरा फेवरेट कलर ये है तो फिर मैं यही चुनूँगी, नहीं, मैं उसकी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एटलीस्ट टैरो रीडर अगर बनाया तो फिर बोलते हैं ना कि कुछ वजह से बनाया है। तो और ये करियर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सोच समझ के बनाया।
बस आ गया ड्राइव अंदर से, कुछ मोटिवेशन आ गया, फिर मैंने चालू कर दिया टैरोस बनाने के लिए। और फिर एकदम पहले पहले के वीडियोस तो इसे ही है, यही वाले प्लेइंग कार्ड्स में ही बना रही हूँ मैं। और वो बराबर, मतलब चौंकने वाली बात ये थी कि बराबर हर एक लोगों को, मतलब जिनको भी जाना था उनको जा रहा था, और जिन लोगों को भी, मतलब मुझे पहले क्या लगता था कि मैं अकेली टैरो से कनेक्टेड हूँ, समझ रहे हो, मैं अकेली एंजल से, भगवान से कनेक्टेड हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको मैसेजेस दे पा रही हूँ। लेकिन एक्चुअली गाइज आप लोग भी कनेक्टेड हो एंजल से, पता है आप लोग, मतलब आप लोगों को जो पाइल देखना रहता ना, जो मतलब आप लोगों ने कभी इजी टैरो देखा भी नहीं रहेगा, लेकिन आप स्क्रॉल कर रहे हो और फिर इजी टैरो आ गया, और फिर आप सोच रहे हो कि ये क्या है, पता नहीं क्या है। अगर आपने, हो सकता है कि कभी आपने टैरो रीडिंग ही नहीं देखा रहेगा, लेकिन अचानक से आपको लगता है कि देखते हैं, ये देख ही लेते हैं क्या है करके, तो आप क्लिक कर देते हो वो फ़ोन में वीडियो में। फिर बाद में क्लिक करने के बाद उसमें वीडियो आ जाता है, फिर बाद में जो भी पाइल्स आपको लगता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैं नेल पेंट भी रखती हूँ पाइल्स में, और मेकअप भी एक बार रखा था, एक स्पेशली मैंने एक बार मेकअप रखा था, लिपस्टिक रखा थी, तो वो भी मुझे इंट्यूशन से आया कि कोई तो है जो लिपस्टिक देखकर आने वाले हैं यहाँ पे, मतलब उनको लिपस्टिक रेजनेट करने वाली है। और वैसे होता है, आई मीन लाइक लिटरली दिस इज़ सो कूल। मतलब कभी कभी ये सब मैजिक की तरह है, समझता नहीं है कि कैसे हो रहा है, बट हो जाता है, और लोगों को वह बराबर रेजोनेट होती है। तो एक्चुअली आप लोग भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, जिसके वजह से आप लोग कोई भी, मतलब कोई भी वीडियो रहने दो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्रेडिक्शन के ही वीडियो देख रहे हो, लेकिन कभी कभी हम लोगों को जब ज़रूरत रहता है, अगर हमने भगवान को दिल से प्रे किया कि भगवान मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे नहीं समझ रहा मुझे क्या करना चाहिए, और आपने लेट गो कर लिया, ठीक है, अभी तू ही देख भगवान, एक खुदा तू ही देख ले मेरे ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। फिर बाद में ये यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करते टाइम आपके पास एक मोटिवेशन वीडियो भी आ जाता है, तो वो मोटिवेशन वीडियो भी एंजल्स ही दे रहे हैं आपको। तो हर एक इंसान धरती पर एक दूसरे को मदद करने के लिए आया है, तो मैं आपको जैसे मदद कर रही हूँ, आप मुझे मदद कर रहे हो, या फिर आप किसी और को मदद कर रहे हो, वो एक कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। मतलब कार्मा बिल्कुल भी बुरा नहीं है, स्पेशली जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है कार्मा का। अभी अगर आप लोग, पता नहीं मैं फिर ऐसे सर में हाथ रखी थी, क्योंकि ये बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट है सच्ची बोलूँ तो। ये फॉरेन में, सॉरी मुझे खांसी आ रही थी, हाँ, फॉरेन में ना ऐसे बताते हैं कि मतलब कार्मा बहुत ही बुरी बात है, तुम्हारे पास बहुत ही बुरा पनिशमेंट होना चाहिए था, इसकी वजह से तुमको कार्मा नहीं। कर्मा मतलब जो आपको मिलना था वो मिलेगा, ठीक है, जो भी हमने भोगा है उसका हम लोगों को फल मिलेगा ही। तो हम लोगों का जितना मेहनत है, हमने अगर जॉब पे हम लोग हर दिन जा रहे थे, मेहनत किया हम लोगों ने, तो हम लोगों को पैसे मिलेंगे ही, वो रहता है कर्मा। और मैं आप लोगों को ये वीडियो से मदद कर रही हूँ, तो फिर वो होता है कर्मा। दूसरे लोग मुझे मदद कर रहे हैं, या फिर मुझे एक्चुअली क्लाइंट्स का भी इंफॉर्मेशन आता है कि कुछ कुछ क्लाइंट्स को ज़रूरत है, तो फिर मैं उनमें उनको ऐसे कभी कभार मैं लिख देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं लिखती, क्योंकि पता नहीं अजीब लगता है। तो मैं कभी कभार ऐसे लिख देती हूँ कि आप लोगों में से कोई मेरे पास आना चाहता है, तो फिर मुझे सिर्फ एंजल ने बताया कि आप लोगों को आना है तो आप आ सकते हो। अभी ये उनके ऊपर है, उनको आना है या नहीं। तो फिर एक बार एक क्लाइंट आए थे, और फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हो कि मुझे आना था, और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुझे बोलता ना हेजिटेशन हो रहा था, अजीब लग रहा था आने के लिए। तो वो जब मैंने उनको आप लोगों को मैसेज में लिखा ना, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया रहेगा तो ही आपको वो मैसेज दिखाई देता है, वो कम्युनिटी मैसेज आता है। तो वो मैसेज अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें भी ऐसी है कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना इंसान है जिसको एंजल्स मुझे बोल रहा है कि उनको ज़रूरत है रीडिंग की, तो उन लोग आ जाता है। अभी उनके ऊपर है, उनको आना है या नहीं आना है रीडिंग के लिए, दिस इज़ देयर चॉइस। बट एंजल्स कभी कभी उनको उनको बताती है कि तुमको जो ज़रूरत है वो यहाँ से मिलेगा, और कभी कभी मुझे बताती है कि एक इंसान है जिनको तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम उनको
एंकरेज करो, मोटिवेट करो। तो फिर मेरा सिर्फ उतना ही काम बनता है कि मैं मोटिवेट करूँ, एंकरेज करूँ, बाकी उनकी मर्ज़ी। और हाँ, वो फिर एक क्लाइंट ने मेरे से रीडिंग ले भी लिया जो भी, और एज ऑफ कप्स आना आना है, पता नहीं 2 बार आया। सो आई एम लाइक ओके ओके, एस ऑफ कप्स, आई विल कीप दैट इन माइंड, ये मैं ध्यान में रखूँगी। स्ट्रेंज थिंग जो हुआ मेरे साथ आज, ठीक है, मैं ना बहुत सारा कार्ड शफल कर रही थी, और फिर मतलब मुझे खुद के लिए ही, और मुझे बहुत सारा क्या बोलते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था। तो मैंने सोचा ये क्या है, अरे ये क्यों है। तो अभी तक वो मिस्ट्री पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, बट मुझे इतना समझा कि फ्यूचर रिलेटेड है, ठीक है। और हाँ, एक्चुअली मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स से याद आया, मुझे पहले ना, इससे पहले मैंने जब शफल किया था तो फिर मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, जो मुझे समझा ही नहीं कि हाँ प्रेडिक्शन सही हुआ, ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को वो भी। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, और फिर जैसे ही मैंने कार्ड को हाथ लगाया ना, कभी कभी हम लोग कार्ड को छूते हैं ना, तो विजन्स आता है, कुछ चीज़ें सुनाई देती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मरून अगर मुझे सुनाई दिया तो मतलब मरून रंग किसी ने पहना हुआ था, या फिर ऐसे कुछ। तो स्कार्फ मुझे कभी कभी एक रीडिंग के लिए स्कार्फ दिखाई दिया था मेरे आँखों के सामने। तो आई एम लाइक, मैं बता देती हूँ मेरे रीडर्स को कि ये स्कार्फ से रिलेटेड है, कोई तो इंसान स्कार्फ पहना हुआ है। और फिर वो सब और मतलब मुझे पहले लगता था कि ऐसे कौन स्कार्फ पहनेगा, आजकल के ज़माने में कौन स्कार्फ पहनता है, ऐसे मैं सोचती थी। तो फिर बाद में मैंने कंफर्मेशन कर, मतलब मुझे खुद को कंफर्म करना था कि क्या ये सही है, पता नहीं। और मैंने फिर भी डाल दिया, मैं कभी भी ये नहीं करती, रुकती नहीं, जो भी आना रहता है वो सब मैं बोल देती हूँ। और कभी कभी मुझे पता नहीं वियर्ड लगता है कि ऐसे कैसे मैसेजेस है और ऐसे कौन स्कार्फ पहनेगा। तो फिर मैंने वीडियो में डाल दिया, और फिर वीडियो वाले मतलब जिन्होंने भी वीडियोस देखा ना, उन लोगों ने कमेंट भी कर दिया था कि हाँ राइट, हम लोग ना कश्मीर में ऐसे कोई जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारा ठंडी है, तो हम लोग का स्कार्फ डाला करते हैं। तो फिर मैंने बोला ओह वैसा भी होता है, मुझे नहीं पता था। और फिर मुझे ये भी नहीं मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। और मैरिज के टाइम पे मैंने मुकुट देखा लड़की के सर पे, तो मैंने सोचा अरे ऐसा कौन सा होता है, हम लोगों के मैरिज में एटलीस्ट नहीं होता। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि दूसरों के मैरिज में भी होता रहेगा। और फिर बाद में मुझे लोगों ने कमेंट करके बताया कि हाँ हम लोगों में होता है। तो हाँ, इन शॉर्ट मुझे विजन्स आते हैं, चीज़ें दिखती हैं, और नहीं तो चीज़ें सुनाई देती है, ठीक है, गाने के रूप में, नहीं तो शब्द के रूप में। एक्चुअली कभी उन लोगों को भी देखा रहेगा ना आप लोगों ने, कुछ लोग रहते हैं जो लोग चैनल लेटर लिखते हैं, तो फ्री राइटिंग करते हैं उन लोग कि मतलब ऐसी जो भी आ रहा है दिल में वो सब लिखते 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 जाते हैं, और फिर बाद में वो आपको पढ़ के सुनाते हैं कि क्या हुआ है करके। तो वैसे किस्म का भी, वैसे भी हम लोगों को वो कैसा होता है, वो इंट्यूशन से ही होता है। तो इंट्यूशन साइकिक एबिलिटी दोनों काइंड ऑफ सेम है मेरे लिए। तो मैं बता रही थी कि मुझे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, और पता नहीं मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अभी बात करने के लिए, ठीक है। फिर भी मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, और फिर मैंने सोचा कि मैंने जैसे ही 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को छुआ ना, तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मुझे डैडी को पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये एक एहसास हुआ, तो मैंने बोला ठीक है मैं दे दूँगी, ओके। मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कभी भी, मैं कभी कभी कार्ड्स को क्वेश्चन नहीं करती, जो भी है वैसे ही। और आज तक क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन आज का रीडिंग देख के मैंने क्वेश्चन कर लिया, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं 2 दिन के बाद वापस कार्ड रीडिंग लूँगी, अभी तुम मुझे कुछ और रीडिंग देना, मुझे वो वाले रीडिंग नहीं चाहिए, ऐसा मैं बोल रही थी, ठीक है, देखते हैं। हाँ तो ठीक है, सॉरी, वापस। तो पहले वाला रीडिंग में 6 ऑफ पेंटिकल्स जब आया था ना, तो मैंने हाँ वैसे विजन देखी थी, और फिर बाद में मुझे डैडी ने बताया कि इतना इतना पैसे कुछ मेडिक्लेम के लिए होगा ऐसे। और मैं यूजुअली चेक वगैरह लिख के देती हूँ, तो फिर डैडी को देती हूँ, डैडी वो देख लेते हैं कि कैसा करना है। मैंने अभी तक हैंडल नहीं किया है चीज़ें खुद से, तो भगवान।
तो हाँ, वो डिट्टो फुलफिल हो गई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जैसे था वैसे का वैसे ही फुलफिल हो गया। जो एंजल्स ने बताया जैसे होना था वैसे हो गया। एंड मतलब मुझे अभी जब मैं आप लोगों से बता रही हूँ ना, तब मुझे क्लिक हुआ, हाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी आया था और फिर वो भी हो गया जैसे एंजल्स ने कहा। वाह, आई मीन चौकन्ना, चौक जाना, शॉकिंग। ओके, तो आज की जो रीडिंग थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, अभी फाइव ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार आ रही थी और फिर मैं करियर रीडिंग के लिए ऐसे सब देख रही थी, फिनेंशियल रीडिंग के लिए ही देख रही थी। ओह गॉड। ठीक है, तो एक्चुअली फाइव ऑफ पेंटिकल्स जब भी रिलेशनशिप में आता है ना, तो उसमें मुझे ऐसा समझता है कि क्या बोलते हैं, जो जीवन साथी रहेगा, ठीक है, जीवन साथी के लिए ही ज़्यादातर मैं रीडिंग करती हूँ, लेकिन अगर कोई भी पार्टनर है वो आपके दुख के समय में भी आपका साथ देगा। ठीक है, क्योंकि दो जन एक साथ चल रहे हैं और फिर दो जन भी बहुत ही प्रॉब्लम में, बहुत ही उनके लाइफ में तकलीफ़ें हो रही है, पैसे नहीं है और उन लोग कैसे भी करके जुगाड़ करके हुए जा रहे हैं, एक साथ ही जा रहे हैं और फिर वो लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, वैसा वाला एक कार्ड है। तो वही मुझे मतलब मुझे तो यही ऐसा लगता है कि मतलब कभी भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में आया तो मतलब वो इंसान आपको बुरे हालात में कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन वो जब फिनेंस में आता है तो गरीबी बताता है, पैसे जाना बताता है हमारे हाथ से। ठीक है, तो वो बार बार आ रहा था तो मैंने सोचा अरे यार ये क्या है, मुझे बताओ, आप बताओ मुझे क्या है। तो पहले मैं रीडिंग किसी और चीज़ के लिए कर रही थी, किसके लिए कर रही थी मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगी, बाद में बता दूंगी अगर चाहिए तो। तो वो टाइम पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा आ रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे जानना है कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स है क्यों। ठीक है, तो फिर मैंने वापस शफल किया फाइव ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर निकालने के लिए कि क्या है ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप क्यों ला रहे हो। तो वापस पहला कार्ड तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स गिरा। मैंने बोला अरे यार ठीक है। फिर फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया। ठीक है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स आया जो वर्क प्लेस बता रहा था। ठीक है, वर्क प्लेस, कम्युनिकेशन, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, एंड हार्ट ब्रेक। ठीक है, तो ये तीन कार्ड आए थे। तो आज अभी क्या हो गया, ठीक है, आफ्टर कुछ 5 आवर्स के बाद, ठीक है, वो जब रीडिंग मैंने देखी उसके 5 घंटे के बाद क्या हुआ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो रहता है ना वो वर्क प्लेस, तो मुझे वैसे टच करके फील ही आ रहा था कि वर्क प्लेस है करके। तो अभी जब मैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स को कनेक्ट कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मेरे पास पैसे कम थे और जब मैं काम कर रही थी तब ओह गॉड, आई होप दिस इज द सेम। ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट से किसी का तो कम्युनिकेशन, ठीक है, और ऐसे ही कुछ हुआ कि मतलब किसी का तो कॉल आया जो वही काम वर्क प्लेस से थे, वो क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफिस से थे एक इंसान जो जिन्होंने मुझे कॉल किया और फिर वो इंसान के साथ मेरा तो कुछ नहीं बनता था और फिर उन्होंने कुछ तो बहुत ही गंदा जोक मारा था मेरे ऊपर, तो मुझे नहीं पसंद। तो मैंने उनके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखा और फिर मेरे साथ एक ही लड़के, जैसे अगर आप लोग मुझे जानते हो तो मैंने बताया था बहुत पहले भी कि मेरे फ्रेंड्स हैं तो फिर वो 3 ही फ्रेंड्स हैं और ऑफिस में अगर मैं किसी के साथ फ्रेंड थी तो फिर वो एक ही लड़की के साथ फ्रेंड थी और किसी के साथ नहीं। और ये इंसान ने ऐसे ही फ़ोन कर दिया और बोलता है कि कैसे हो, ठीक हो क्या, ये वो सब पूछने के लिए कॉल किया। मैंने बोला अल्लाह, पता नहीं, मुझे तो अजीब लगा फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने उनको बताया कि देखो हम लोग दोनों क्लोज नहीं थे और मुझे नहीं पसंद ऐसे बात करना। तो उन्होंने बोला ठीक है और उन्होंने फ़ोन रख दिया। ठीक है, अच्छा है, टच वुड, आई मीन इट। तो हाँ, तो ये हुआ। तो आई हैव अ फीलिंग कि वो फाइव ऑफ पेंटिकल्स उस कार्ड के वजह से था
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो 5 ऑफ पेंटिकल्स वो ये चीज़ यही सिनेरियो नहीं बता रहा है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन आया और मुझे वो ऑफ कोर्स वो जोक का भी याद आया, राइट? समझ रहे हो, जो जो उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने ही बोला था और फिर उन्होंने ही कॉल किया, तो फिर उन्होंने कॉल किया तो फिर मुझे वो जोक का याद आना ही था। तो ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक एंड कुछ बात भी हो गई मम्मी के साथ, तो उसमें भी हार्ट ब्रेक। ओह गॉड। और एज ऑफ कप्स जो बता रहा है, ओ देखो, हार्ट ब्रेक, स्लीपलेस नाइट। वो टाइम पे एक्चुअली स्लीपलेस नाइट बहुत था। अभी मैं फिर भी सोती हूँ रात को। एक्चुअली कंपैरेटिवली लाइफ थोड़ा अच्छा है, पूरा अच्छा भी नहीं है, लेकिन जाने दो, मुझे नहीं याद करना। ठीक है, तो जो भी है एक मिनट। सॉरी, मैं वो टाइम पीरियड में चली गई। ओके तो हाँ, मैं वही बताना चाहती थी आज कि मेरा प्रेडिक्शन कैसे राइट हुआ। और ये भी हो सकता है कि वो प्रेडिक्शन का मतलब कुछ और है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो प्रेडिक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है और मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है। और फिर मैं 2 दिन के बाद वापस यही रीडिंग करूँगी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला सीन अभी क्लियर हुआ या आने वाला है। लेकिन अगर वो फ्यूचर एकदम हफ्ते भर का फ्यूचर का प्रेडिक्शन है तो फिर वो एक्चुअली ऐसा बोलता है कि पैसे कम पड़ेंगे, जिसकी वजह से मुझे एक और जॉब, पार्ट टाइम जॉब के लिए एटलीस्ट लेना पड़ेगा। और फिर वहाँ से कोई तो इंसान रहेगा जो प्यारी प्यारी बातें करने की कोशिश करता रहेगा। अभी वो लड़की है या लड़का है पता नहीं, फ्रेंडली होने का कोशिश कर रहा है या रोमांटिक होने का कोशिश कर रहा है वो नहीं पता, लेकिन फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा। और फिर वो इंसान अच्छा नहीं है मेरे लिए, उसके साथ रहने से भी मुझे हार्ट ब्रेक हो जाएगा वैसे। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे अभी तक। और क्वीन ऑफ कप्स भी आया था जो बताता है कि अपना जो इमोशंस है वो अपने पास ही रखो, काम से काम रखो और काम कर लो, बस इतना ही। तो पता नहीं क्या है, मतलब वो जो काज है वो एग्जैक्टली मैं इस पे भी ये सिनेरियो पे भी जोड़ पा रही हूँ। एंड आई रियली होप कि मुझे ये चैनल, मतलब पता नहीं, बंद करना पड़ेगा। अगर मुझे काम करना पड़ रहा है तो चैनल शायद बंद करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट मैं कुछ दिनों के लिए शायद बहुत वीडियो कम बनाऊँ या ऐसे कुछ। तो हाँ, ये एक्चुअली इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने की कोशिश की ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए कि आगे जाके शायद मैं गायब हो सकती हूँ। तो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप लोग फिनेंशियली कभी भी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर मदद कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और एक्चुअली बहुत सारे टैरो रीडर्स डोनेशंस लेते हैं, तो मैं उनके बारे में पहले आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है डोनेशन का सीन, क्यों देना रहता है या फिर कैसे देना रहता है। डोनेशन मैं नहीं बोलती, मैं दक्षिणा बोलती हूँ, हम लोगों में दक्षिणा बोलते हैं। और डोनेशन मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि वो लोगों को दिया जाता है जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग खुद का ख्याल नहीं रख पाते वैसे। लेकिन मतलब ऐसे ही लोगों को देता है ना, ऑर्फन्स को, नहीं तो ओल्ड एज होम, नहीं तो क्या बोलते हैं, एनजीओस में ही डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन मुझे सही वर्ड नहीं लगता। और दक्षिणा क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, उसमें भी साइंस है, उसमें भी कार्मिक लेसन्स है, कार्मिक साइकिल है, आई मीन। तो मतलब कभी भी अगर आपको लगता रहेगा ना कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा मदद किया है तो उनको कुछ तो रिटर्न में देना चाहिए, ठीक है। मुझे एटलीस्ट मुझे ऐसा समझ में आ गया कि मेरे जो गुरु थे, मेरे सर थे, उन्होंने मुझे बहुत 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 हेल्प किया था। तो उनको मैंने एटलीस्ट एक चीज़ रिटर्न में दे दिया, एक एटलीस्ट गिफ्ट दिया उनको। मतलब इतना छोटा नहीं था ऑफ कोर्स बड़ा गिफ्ट था, और उनको हर चीज़ से ऐसे गिफ्ट खरीद के उनको एक गिफ्ट दिया। लेकिन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो
आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, आपको लगता है कि आपका लाइफ चेंज हो गया, तो उनको कुछ तो रिटर्न देना चाहिए, ताकि ये कार्मिक साइकिल वैसे तभी का तभी एंड हो। अगर वो तभी का तभी एंड नहीं होता है ना, तो या तो आपको बैकफायर करेगा, नहीं तो उनको बैकफायर करेगा, वैसे भी होता है। आई मीन इट, मतलब शायद आप लोगों को तकलीफ़ होगी, नहीं तो मुझे तकलीफ़ हो सकती है, वैसे भी होता है। तो इसीलिए बहुत सारे टैरो रीडर्स वो डोनेशन का लिंक डालते थे, कि मतलब जिनको भी ऐसा इच्छा हो रहा है ना, तो उन लोगों को ना नहीं कहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ इन्होंने मुझे बहुत मदद किया है, मुझे एटलीस्ट कुछ तो पे करना चाहिए। मुझे ऐसे कमेंट्स मिले कि आप लोगों का सॉरी आपका पर्स जो यूट्यूब रीडिंग है वो इतना अच्छा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पर्सनल रीडिंग लिया हो, ऐसा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब हो सकता है कि आप लोगों को भी ऐसे कुछ फीलिंग आ रहा है कि आपको डोनेशन देना है या फिर दक्षिणा देना है, तो वो रुकना नहीं, ठीक है। तो अभी पैसे का इतना कुछ मैटर नहीं है, कितना भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अमेज़ॉन का विश लिस्ट मैंने नीचे रखा है, जो मुझे एंजल्स का मैसेज आया था कि ये वाला डेक ख़रीदना है करके। अभी फ़िलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं लूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैं तो नहीं लूँगी, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई देना चाहता है अमेज़ॉन से कुछ मुझे, तो वैसे भी दे सकते हो, समझ रहे हैं। जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा, एक चैनल हमारा इजी टैरो चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, तो वो चैनल में यूज़ करने के लिए एक टैरो डेक वो दे सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, वैसा दे सकते हो। अगर आपको पैसा देने का इच्छा नहीं हो रहा है तो, नहीं तो पैसे दे सकते हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही होना चाहिए, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ तो गिव बैक होना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे भी बोलते हैं। अगर आपको मदद हुआ तो लाइक तो एटलीस्ट कर लो, वैसा कि मतलब हाँ कुछ तो आपने दिया, ठीक है। तो आपके अंदर से आएगा, आपके दिल से आएगा कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वैसा। अगर आपको नहीं आ रहा है दिल से तो ठीक है, कोई नहीं, ओवर थिंक मत करो। अगर लग रहा है अंदर से दिल से एकदम हाँ मुझे ऐसा फीलिंग है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ज़रूरी है वो करना। क्योंकि आपको वो जो अंदर से लग रहा है ना, वो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ कार्मिक साइकिल में आ जाएगा। तो इसलिए वो साइकिल को अभी के अभी एंड कर दो, नहीं तो अभी एंड नहीं होगा तो फिर आपको बैकफायर करेगा, नहीं तो मुझे बैकफायर करेगा। नहीं, अगर ये जन्म में कुछ नहीं होगा तो नेक्स्ट जन्म में कुछ तो रीपेमेंट होगा, समझ रहे हो। कैसे न कैसे तो वो रीपे करना रहेगा वैसे। तो इसलिए वो ऑलरेडी आपको अंदर से आ जाएगा कभी क्या करना है वगैरह, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था रीडिंग। ओह ये रीडिंग ही नहीं थी यही था बातें। हाँ, तो देखते हैं कि वो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कितना क्या है। मुझे भाई दिल से अगर मुझे कोई पूछे कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर मुझे ये चैनल को छोड़ के नहीं जाना है। मुझे ये चैनल में बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली टैरो के साथ बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरी मम्मी को भी अभी तक समझ में आ गया है कि मुझे टैरो के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी भी मुझसे रीडिंग्स लेती है, और मम्मी भी पे करती है ऑफ कोर्स। और जैसे मैंने कहा कि अगेन वो कार्मिक साइकिल बन जाता है, तो इसलिए पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग में। मम्मी को भी ये सब चीज़ें पता है क्योंकि मम्मी रेकी करती है, तो इसलिए। और क्या बोलते हैं, तो मैं मम्मी से पेमेंट नहीं लेती, कभी कभी चॉकलेट पेस्ट्री वैसे सब लेती हूँ। पहले मैंने पेमेंट लिया था 2 बार, फिर बाद में चॉकलेट पेस्ट्री पे आ गई मैं डायरेक्ट वही तो मैं बोल रही हूँ, मतलब पैसे इट्स सेकेंडरी। मतलब आप लोग ऑफ कोर्स मेरे क्लाइंट्स हो, तो फिर आपसे मैं पेमेंट ही लूँगी, लेकिन डोनेशंस के लिए नहीं तो दक्षिणा के लिए आप लोग पेमेंट कर रहे हो तो वैसे करो। कुछ और आपको देना है तो फिर अमेज़ॉन विश लिस्ट में आप देख सकते हो क्या दे सकते हो। वैसे जो मुझे ज़रूरत होगा वो आपको आप दे सकते हो। और फिर पैसे का क्या रहता है, अगर आप लोगों ने पैसे दे दिया तो जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा वो मैं ख़रीद लूँगी ना वैसे। क्योंकि मैं अगर आपको कुछ भी रीडिंग दे रही हूँ और फिर आपको मदद हो रहा है,
तो आपका जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल हो रहा है, राइट? तो वैसे ही नीड मेरा भी फुलफ़िल होना चाहिए, ज़रूरत वाला फुलफ़िल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो अफ़ोर्ड कर सकते हो वो देना, समझ रहे हो? तो वैसा भी होता है कि क्या आप दूसरों को दे रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट अभी तक जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ। अगेन जिसको भी आना रहेगा उन लोगों को इंट्यूशन में आ जाएगा, जिसको देना है उनको इंट्यूशन में आएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हाँ, प्लीज़ प्रे कि यूट्यूब चैनल अच्छा रहे, ग्रो हो जाए, मुझे क्लाइंट्स मिल जाए, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे का प्रॉब्लम नहीं हो। प्लीज़ प्लीज़ प्रे। मुझे पता नहीं क्यों 5 ऑफ पेंटिकल्स देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। आई डोंट नो, आप लोग प्रे कर सकते हो तो प्लीज़ प्रे कर दो, कोई भी भगवान को प्रे करो। आई रियली होप, आई डोंट नो, देखते। ओके बाय।